मरते समय दानवीर कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने क्या पूछा। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण महावीर थे, महान दानी थे और हमेशा अपने दिए हुए वचनों का पालन करते थे। अपने जीवन में सदा ही उन्होंने त्याग किया, किसी से भी कुछ नहीं मांगा और अपने दोनों हाथों से सबको दान देते गए। लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से कुरुक्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई थी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर मरते समय भगवान कृष्ण ने दानवीर कर्ण से क्या पूछा था, जानेंगे मिस्टीरियस टॉक्स के आज के इस वीडियो में। अंतिम युद्ध में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के बाणों को काट कर जा रहे थे। इस युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण पर। उनके युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन नियति ने हमेशा ही कर्ण के साथ अन्याय किया है। श्राप की वजह से उनके रथ का पहिया धंस गया, उनको अपनी विद्या का विस्मरण हो गया और इसी मौके का लाभ लेकर अर्जुन ने अपने अंजलिकास्त्र से कर्ण को धराशायी कर दिया। कर्ण को ऐसी हालत में देख भगवान श्री कृष्ण को बेहद कष्ट हुआ, क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म के पथ से युद्ध लड़ रहे थे लेकिन वह सदा ही धर्म के मार्ग पर चले थे। लेकिन कर्ण की हालत देखकर अर्जुन बहुत खुश हो गए, क्योंकि कर्ण की मौत से दुर्योधन की हार निश्चित हो गई थी। कर्ण धराशायी होकर जब अंतिम सांस ले रहे थे तभी अर्जुन ने कर्ण का अपमान करते हुए कहा कि देखिए माधव, जिस कर्ण के युद्ध के कौशल का आप हमेशा गुणगान करते थे वो आज मेरे बाणों के आगे टिक नहीं पाया। देखिए वो कैसे मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तुम्हें भी पता है कि कर्ण का वध सिर्फ तुमसे ही नहीं, उसके श्राप और मेरी बुद्धि से भी हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण को कभी जीत नहीं पाते। कर्ण की दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को उसका दान ही समझो। ये सब सुनकर अर्जुन का अभिमान जाग गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अगर कर्ण सच में दानी होता तो धर्म उसकी रक्षा करता, लेकिन देखो कर्ण मरने ही वाला है, तो कहाँ गया उसका दान पुण्य। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान ने एक लीला रचने के बारे में सोचा और कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण के सामने आ गए। उनको देखते ही कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये सुनकर भगवान कृष्ण बोले, हे अंगराज, मैं तो आपके पास दान की आस लेकर आया था, लेकिन मुझे आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से अब खाली हाथ ही चला जाता हूँ। दोस्तों, कर्ण अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ लौटने नहीं देता था। अपने अंतिम क्षणों में भी दान देने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पास पड़े हुए एक पत्थर से अपने सोने के दांत को तोड़ दिया और उसे ब्राह्मण को देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, अभी मेरे पास आपको देने के लिए बस इतना ही है, कृपया आप इसे स्वीकार करें। ये देख अर्जुन की आंखें नम हो गई और इसके बाद भी श्री कृष्ण ने कर्ण की एक और परीक्षा ली और कर्ण से कहा कि हे कर्ण, आपका ये दांत तो खून से लथपथ है, शुद्ध नहीं है और एक ब्राह्मण को ऐसा स्वर्ण दान करना उसका अपमान ही है, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। घायल अवस्था में होने के बावजूद कर्ण ने मुश्किल से अपने धनुष को उठाया और वरुणास्त्र को चलाया। उससे जल की वर्षा होने लगी। उस पानी से दांत को धोकर पूरी तरह शुद्ध करके वह ब्राह्मण को अपने स्वर्ण धातु का दान देते हैं। महादानी कर्ण की दानशीलता को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान रह गए। इससे श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि हे महान दानी कर्ण, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि तुम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम्हारे जैसा दानी आज से पहले कभी ना हुआ था और ना कभी होगा। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ जानने के लिए मिस्टीरियस टॉक्स को सब्सक्राइब करें।